आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का कहर जारी है। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर लोगों की परेशानी क्या है और इसका समाधान कब होगा, जानने के लिए देखिए गौरव अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। तेरह लोगों की जान गई है दिल्ली आगरा मार्ग पर। दुर्घटना पहली बात तो होना, और अगर दुर्घटना हो तो उससे जल्दी से जल्दी उनको सहायता पहुंच सके, इसके बारे में कोई नीति, कोई प्रयास, कोई कदम उठाएंगे। ये NHAI का हमारा काम नहीं है। हम राज्य सरकार को हमारे तरफ से किलोमीटर के हिसाब से एक MOU करेंगे और उनको कहेंगे कि आपको हम लोग हर स्टेट को 100-150 जो एम्बुलेंस है हमारे पैसे से अच्छे क्वालिटी के एम्बुलेंस देंगे, आपके सिस्टम में चलाओ। और हमारी कंडीशन ये होगी कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो 10 मिनट के अंदर आपकी एम्बुलेंस वहां पहुंचनी चाहिए। बतौर ड्राइवर आपको क्या दिक्कत होती है जब आप कोहरे में गाड़ी चलाते हैं? भाई गाड़ियाँ तो चलाएंगे, मालिक लोग भी चलाएंगे, हम भी ड्राइवर लोग भी कब तक बैठेंगे? पेट के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। हमने ये देखा कि इतना कोहरा होने के बावजूद विजिबिलिटी बहुत कम है। 400-500 मीटर की विजिबिलिटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग 120 पे चल रहे हैं। लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए थोड़ा सा इस तरह के, और कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह ऐसे होने चाहिए जो कोहरे में भी मतलब दिखाई दे। रात को गाड़ी चला गया, सुबह मालिक ने फिर भेज दिया जी जाना है, ड्रॉपिंग जाना है। रेस्ट है नहीं है ड्राइवर को, रेस्ट भी तो मिलना चाहिए ड्राइवर को। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद गंभीर सवाल। हमारी और आपकी जिंदगी को आसान बनाने वाले ये एक्सप्रेसवे, ये हाईवे सर्दियां आते ही मौत का रास्ता क्यों बन जाते हैं? सर्दियां आते ही जब भी कोहरा पड़ता है, हम और आप ये सुर्खियां जरूर पढ़ते हैं कि इस हाईवे पर इतने एक्सीडेंट कोहरे की वजह से, इतने लोग घायल, इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर क्यों? क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या सिस्टम इसका जिम्मेदार है या ड्राइवर या फिर दोनों? क्या कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके जरिए कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से जो हादसे होते हैं, सड़क हादसे होते हैं, उन पर लगाम लगाई जा सकती है? क्या हम और आप अपनी ड्राइविंग की आदतों में कुछ सेफ्टी फीचर्स जोड़कर या उनको सुधार कर अपनी जान बचा सकते हैं, अपनों की जान बचा सकते हैं? और विदेशों में इसको लेकर क्या तरीके? वहां पर उन कंट्रीज में जहां इससे भी ज्यादा कोहरा पड़ता है, उन्होंने क्या तरीके अपनाए? आइए आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। अत्यधिक धूल के कारण एक्सप्रेसवे पर कम दूरी तक दिखाई दे रहा है। पुनीत, अब जब हम बात कर रहे हैं तो आप दोनों को अच्छा खासा ड्राइविंग का अनुभव है। हम यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोहरे की एक लंबी चादर हमें दिख रही है इस वक्त। तो बतौर ड्राइवर आपको क्या दिक्कत होती है जब आप कोहरे में गाड़ी चलाते हैं? तो सर कोहरे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सर दिक्कत ये है कि अब मान लो उसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं हो, हमें कोई सामने से कोई नज़र आता है, जैसे मान लो कि कोई डिपिंग पीली बत्ती होनी चाहिए या लाल बत्ती होनी चाहिए, कहीं मोड़ है। इस एक्सप्रेस पे कहीं भी ऐसा नहीं है। सिर्फ एक जो पीली एक पट्टी दी जाती है, जो मैग्नेट उसको बस वो दी जाती है, उससे वो भी हमें तब नज़र आएगा जब हम अपनी लाइटिंग जलाकर उसको देखेंगे गौर से। लेकिन वैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं, रिफ्लेक्टर जो होते हैं जो लाइट ब्लिंक करती हैं हाईवे पे, कुछ नहीं है। नहीं तो क्या दूसरे हाईवेज पे होती हैं ऐसी कुछ लाइट्स? इंडिया में कहीं भी ऐसे हाईवे पे है नहीं अभी जहाँ तक है। अभी जो नए बने हैं उसमें कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि उसमें पीली पीली बत्ती एक लाइटिंग बीच बीच में लगी हुई है जहाँ पर कट। कौन सा हाईवे है? ईस्टर्न पेरिफेरल है, अच्छा, उसमें हैंगी। और मेरठ वाला है, मेरठ वाले में भी कई जगह पर वो लगे हुए हैं जो बीच बीच में जहाँ जहाँ कट है ना, उन कटों पर लाइट जो है डिप डिप करती है उसका। अच्छा। तो उससे क्या कोहरे में गाड़ी चलाने में मदद मिलती है? हमें ये मदद मिलती है कि मान लो कहीं कट आ रहा है या कहीं मोड़ है तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं। अब मान लो कोहरे में तो हमें ना तो मोड़ नज़र आएगा ना कोई कट नज़र आएगा बीच में, तो उसमें क्या है कि हम तो सीधे चल रहे तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो हमें अगर इशारा मिल जाए, अगर हम बाहर से हमें कोई कट आ रहा है या कोई मोड़ आ रहा है,
तो उससे थोड़ा सा आदमी सावधान हो जाता है। क्योंकि अब मान लो पीछे से तेज़ आ रहे हैं और पीछे से कई बार गाड़ी ऐसी है, मान लो हम तो स्लो चल रहे हैं, पीछे से कई बार ऐसे रफ आते हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है और सीधी चलाने तो एक्सीडेंट का ये एक बड़ा पॉइंट कहा है पुनीत जी ने कि चलिए आप तो गाड़ी सही से चला रहे हैं और कोई बड़ी गैर जिम्मेदारी तरीके से गाड़ी चला रहा है, तो वो भी एक खतरा है। वो खतरा है पूरा। जैसे अभी कुछ एक्सीडेंट हुए एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कहा है, यूपी सरकार ने, कि पुलिस पिकेट्स होंगी, ड्राइवर से बात करेंगी, अगर उनको कुछ फटीग है, थकान है, नींद आ रही तो उनको कहेंगी आप रुक जाइए, चाय वाय का इंतजाम वहाँ पे होगा, चाय पीने को कहेंगे। ये सब दिखता है कहीं सड़क पे? नहीं कोई ऐसा इंतजाम कोई नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, जैसे हम मान लो हाईवे पे चलते हैं और कुछ ट्रक्स बड़े बड़े जो ऐसे हैं जिनका पीछे कुछ ना लाइटिंग होती है, कोई लाइटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो अक्सर आपने एक्सप्रेस पे देखा होगा तो वो ट्रकों में ही गाड़ियाँ घुसी हुई होंगी, ठीक है। या कुछ लोग कहीं पर कोई एक्सीडेंट है उसको देखने के लिए बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उनकी गाड़ियों में गाड़ियाँ लड़ जाती हैं। हाँ यही होता है कि एक लगी है, वो देखने भीड़ लग गई, पीछे से उसमें भी लग गई। और सबसे अच्छा कोहरे के अंदर एक ये है कि अपने चारों इंडिकेटर को जलाया जाए, जिससे कि पीछे वाले, अपने को तो दिख ही रहा है जो दिख रहा है, लेकिन पीछे वाले को दिखना चाहिए कि हम आगे चल रहे हैं। आगे लाइट ब्लिंक कर रही है, पार्किंग लाइट जलती है तो कुछ दिखेगा तो सही कि आगे गाड़ी जा रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है उमेश त्रिपाठी। उमेश जी, कितने साल से आप ये बस चला रहे हैं? मेरे को हो गए जी 20 साल। 20 साल। उमेश भाई, 20 सालों में तो बहुत सर्दियां निकल गई, कोहरा बहुत चला, आजकल कोहरे को लेकर हादसे बहुत हो रहे हैं और खासकर बस वालों को कहा जा रहा है कि वो सही से गाड़ी नहीं चलाते। देखो जी, इसमें ड्राइवरों की कोई कमी नहीं है। जो नए नए ड्राइवर बन रहे हैं ना, जिनसे एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, जो हेल्पर बन के ड्राइवर बन गए हैं, वही गाड़ी उनका एक्सीडेंट हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या बढ़ रही है, बसों की मांग बढ़ रही है, नई बसें आ रही हैं, तो ड्राइवर भी तो नया चाहिए होगा। कैसे होगा? एक आप एक ही बस तो चलाओगे, 10 बस तो नहीं चलाओगे? चलाएंगे, बिल्कुल एक ही चलाएंगे। कैसे पूरा होगा? आप कह रहे हो नए ड्राइवर ना? नए ड्राइवर आएंगे मगर उस पर आरटीओ भी तो कुछ जोर करेगा नहीं करेगा जी। जिसको पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी लाइसेंस बना रहा है, जिसे ड्राइवरी पूरी नहीं आ रही वो भी ड्राइवर लाइसेंस बनवा रहा है। आप कह रहे हो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल अनुभव होना चाहिए। अच्छा, आप गाड़ी चलाते समय क्या कुछ खा पी के गाड़ी चलाते हो? कभी मैं तो नशा कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करते? कुछ नहीं। लेकिन अक्सर सुनने में आता है लोगों को, बस ड्राइवर को नींद आ गई या किसी टैक्सी ड्राइवर को नींद आ गई और उससे बहुत हादसे हो जाते हैं। हादसा क्या है, गाड़ी जैसे रात को गाड़ी चला गया, सुबह मालिक ने फिर भेज दिया जी जाना है, ड्रॉपिंग जाना है, रेस्ट है नहीं है ड्राइवर को। रेस्ट भी तो मिलना चाहिए ड्राइवर को। ड्राइवर को रेस्ट नहीं है, हम रात को गाड़ी चला के सुबह फिर चल दिए जी, इसमें रेस्ट कहाँ है ड्राइवर को? कितना रेस्ट चाहिए एक ड्राइवर को? कम से कम नॉर्मल, कम से कम देखी जाए तो कम से 5 घंटा तो ड्राइवर को चाहिए सोने के लिए। 5 घंटा तो कम है। 5 घंटा नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल 5 घंटे। अपने अनुभव से बताइए क्या करना चाहिए बस वाले को ताकि वो कोहरे में सही से गाड़ी चलाए? अनुभव ये है, थोड़ी स्पीड कम करें और कुछ नहीं है भाई। गाड़ियाँ तो चलाएंगे, मालिक लोग भी चलाएंगे, हम भी ड्राइवर लोग भी कब तक बैठेंगे जी? पेट के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो अपना ये है, थोड़ा स्पीड जैसी 60 है 40 रखो, 30, थोड़ा लेट ही तो पहुंचोगे, इससे कुछ। और कुछ लाइट वाइट एक्स्ट्रा, कुछ डीपर वगैरह जलाना चाहिए, कुछ इंडिकेटर वगैरह है अपने फॉक्स वगैरह पर, इंडिकेटर वगैरह सब चालू रहना चाहिए कि पीछे वाली गाड़ियों को पता लगे कि हाँ ये गाड़ी आगे जा रही है। तो अब मैं निकला हूँ जेवर टोल से और अब मैं सीधे जा रहा हूँ मथुरा टोल। ये देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवेज में से एक यमुना एक्सप्रेसवे है जहां पर इस वक्त मैं जा रहा हूं और यहां पर भी गाड़ियां काफ़ी स्पीड से भागते हुए दिख रही हैं। हालांकि उतनी तादाद में गाड़ियां नहीं हैं, शायद कोहरे का असर है, लेकिन देखना यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि यहां पर इंतज़ाम किए गए हैं पुलिस की टीमों के, पुलिस पिकेट के, वो इंतज़ाम कितने यहां पर सड़क पर या ग्राउंड पर दिखते हैं। क्योंकि ओवर स्पीडिंग लोग ना करें, लोग नींद आने पर गाड़ी ना चलाएं या फिर लोग गलत लेन में गाड़ी ना चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें, इन सब के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि ये किया गया है। और ये 50 किलोमीटर करीब आ चुके हैं हम जब से एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है और यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई कोहरे की वजह से कोई पुलिस टीम खड़ी हो, फिलहाल वो नहीं दिखा है। हो सकता है आगे दिख जाए, इसलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नोएडा से चला और एक्सप्रेसवे पे हूँ। मथुरा टोल यहाँ से मेरे पीछे मात्र 15 किलोमीटर बचा है। इस दौरान हमने फॉग से बचने के लिए सरकारी इंतजामों में अगर कुछ देखा है तो केवल एक चीज़ देखी है,
और वो ये है, मेरे ठीक पीछे लगा स्पीड का यहाँ पर एक मानक का मीटर, यानी यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर आम दिनों के मुकाबले अब वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है। जो हल्के वाहन हैं जैसे कार हैं, जीप हैं, उनके लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी गई है, और जो बड़े वाहन हैं बस और ट्रक जैसे, उनके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अब मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि लोग मान रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे सामने ही गाड़ियां चली जा रही हैं और ऐसा नहीं लगता कि लोग इस स्पीड लिमिट का पालन कर रहे हैं। अब ये कार की स्पीड देखिए, ये स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की है जो कारें जा रही हैं। आगे फॉग में अगर ये कार लड़ती है तो बताइए, भगवान ना करे अगर ना ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर लड़ती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? पहली बात तो ये कि सरकार ने जो इंतज़ाम किए हैं लोग वो भी नहीं मान रहे। अब क्या और किया जा सकता है जो विदेशों में होता है और यहाँ पर सरकार ने नहीं किया, या क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है और अभी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई नहीं है, जैसे स्मार्ट रोड्स और इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें सड़क के बीच और किनारों पर एम्बेडेड LED लाइट्स लगाई जाती हैं जो कोहरे के दौरान क्लियर दिखती हैं, चमकती हैं, तो लोगों को लेन पता होती है, सड़क पता होती है और वो उसी के सहारे आगे चलते हैं। फॉग डिटेक्ट होते ही लाइट इंटेंसिटी और कलर टेम्परेचर इनका एडजस्ट हो जाता है। यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेन गाइडेंस टेक्नोलॉजी होती है। फॉग के दौरान रनवे स्टाइल लेन लाइट्स जल जाती हैं। ड्राइवर्स को क्लियर पता होता है कि लेन कहाँ है, और कुछ जगहों पर रेड लाइट्स एज और वाइट लाइट्स एज सेंटर में लगी होती हैं। यहाँ पर आप दिखाएं, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सरपट भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन यही स्पीड लोगों के लिए कोहरे के दौरान दुश्मन बन जाती है, और कहीं पर ऐसी कोई लाइट्स हमें एक्सप्रेसवे पर यहाँ नहीं दिखती हैं। किनारे किनारे वो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, येलो कलर के रेडियम्स लगे हुए हैं, लेकिन बीच सड़क पर ऐसा कोई लेन के लिए केवल एक ये वाइट कलर का हमें यहाँ पेंट दिखता है, ऐसा कोई यहाँ पर वो लाइट्स नहीं दिखती। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर सड़कों पर भी फॉग से बचने के लिए रिफ्लेक्टर्स होते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, लाइट्स होती है ताकि लोग चल पाएं। हमारे देश की सबसे अच्छी सड़कों में से एक है, फिर भी यहाँ ऐसा नहीं दिखता। तो आपको लगता नहीं कि अब वो ज़रूरत है यहाँ पे कुछ करने की? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे रोड पे डिवाइडर, ये लाइंस बने होते हैं डिवाइड करने के लिए, लेन्स डिवाइड करने के लिए, उसी तरीके से कॉर्नर पर रिफ्लेक्टर्स भी होने चाहिए, सो दैट हमें पता रहे कि रोड का बाउंड्री कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और फिर हम लेन में ड्राइव कर सकें। और अब भी मैं जैसे मुजफ्फरनगर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ, उधर मैक्सिमम रोड्स पर तो ये वाइट लाइन भी जो लेन डिवाइड करती है, ये भी लेन डिवाइडर भी नहीं है। कहीं रास्ते में कोई ऐसा इंतजाम दिखा जिससे कोहरे की वजह से ड्राइवर्स को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ दिखा? नोएडा से आने में इंतजाम तो ये था कि कुछ पुलिस वाले खड़े थे बीच में, 3-4 जगह हमें दिखे, और स्पीडिंग वाली जो मशीनें होती वो लगी हुई थी। और हमने ये देखा कि इतना कोहरा होने के बावजूद विजिबिलिटी बहुत कम है, 400-500 मीटर की विजिबिलिटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग 120 पे चल रहे हैं। जो ड्राइवर है, बहुत सारी गाड़ियां हैं वो 120-100 पे चल रही है, जबकि लिमिट ये यमुना एक्सप्रेसवे की 70-75 की हो चुकी है। 75 किलोमीटर की स्पीड यमुना एक्सप्रेसवे पर कर दी गई है, स्पीड जो मैक्सिमम आप चला सकते हैं जिस पर छोटी गाड़ियां, लेकिन लोग अभी भी 100-150 भगा रहे हैं। नहीं, यही एक पॉइंट है कि देखिए, दुर्घटना में सारे को ये समझता है कि चांस है मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना है कि खाली आपकी लाइफ आपके हाथ में नहीं, दूसरों की लाइफ भी आपके हाथ में है। तो ये तो निश्चित तौर से, और इसको बहुत बड़ा वायलेशंस, तो कहीं ना कहीं अगर एक प्रावधान उसमें किया जाए कि इन सिचुएशंस पे बहुत ही डेंजरस टाइप का एक ड्राइविंग माना जाए, और उसमें वहाँ पे और भी प्रोसिक्यूशन, हैवी प्रोसिक्यूशन लगा दिया जाए, जैसे कि प्रदूषण में भी लगा दिया, 10,000 का फाइन लगा दिया अगर आपके पास पोल्यूशन PUC नहीं होगा। तो काफ़ी लोग आप देखेंगे पोल्यूशन पे लाइन लगी हुई है। तो अगर ये हम एक इनडायरेक्टली वार्न कर दें कि भाई अगर आप गति सीमा से ऊपर चलाएंगे तो आपकी बहुत हैवी चालान होगा और प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे चांसेज हैं, आप मत जाने दीजिए आगे। तो ये बहुत क्लियर होगा 2-3 बार इन्फॉर्म करने का। मेरा ये मानना है कि शायद उसको रिपीटेडली इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि आपकी गति सीमा वाहन है, आपका चालान हो सकता है, आपकी गाड़ी प्रोसिक्यूट हो सकती है, और कहीं ना कहीं जाने की जरूरत है। और इसमें मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक टाइप के मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बार बार इतने सारे यूट्यूब, इतने सारे में क्यों नहीं उसको हम एडवर्टाइज करते हैं, क्यों नहीं सेंसिटाइज करते हैं हम कि देखिए ये आपकी खाली जान का सवाल नहीं है, ये दूसरों की जान के सवाल भी है। सही बात है। तो इसमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल को उसके साथ लिंक किया जाए। गॉड मे नॉट अगर एक्सीडेंट हो गया
तो ये भी पहले से होना चाहिए कि इस स्टेज पर अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो मेरे इसके नज़दीक में ये ट्रॉमा सेंटर है, मैं उसको वहाँ लेके जा सकता हूँ। प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। कई जगह पे ऐसे देखा कि एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ तक गाड़ी जो थी ना वो नहीं पहुँच पाई। तो ये भी अथॉरिटी का दायित्व है कि एक्सीडेंट नहीं होना दिया जाए। हो गया तो उसको तुरंत जो एक गोल्डन आवर होता है उसमें उसको एक्सेस मिले, हॉस्पिटल में लिया जाए, या जो भी उस पीछे से कवर करना भी जरूरी है। ठीक बात है। पेट्रोलिंग व्हीकल को लेन को ब्लॉक कर देना चाहिए, कौन लगा करके ये लेन, ताकि लोग उस लेन में ना आए। सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं हमारे देश में। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर गोल्डन आवर का, ये क्या होता है और इसको कैसे हम, इसकी मदद से कैसे लोगों की जान बचा सकते हैं? गोल्डन आवर जो हम कहते हैं वो कहते हैं जब दुर्घटना हुई और उसके बाद जो 1 घंटा है वो गोल्डन आवर कहलाता है। ठीक है। मैं भारत में ये भी कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो रोगी हैं जिनको चोट लगी है वो उस गोल्डन आवर में नहीं पहुँच पाते हैं या नहीं लाए जाते हैं किसी के द्वारा तो मैं कहता हूँ जब भी ये रोगी अस्पताल पहुँचे, पहला घंटा उस रोगी के लिए उस अस्पताल में स्वर्णिम आवर होना चाहिए, गोल्डन आवर होना चाहिए। उससे भी बहुत सारी जानें बच सकती हैं। और हमने ट्रॉमा सेंटर एम्स में ये हमारा एक्सपीरियंस है कि सीवियरेस्ट ऑफ इंजरीज़ के साथ लोग आए, कोई 7 घंटे बाद आया, कोई 8 घंटे बाद आया, कोई 1.5 घंटे बाद आया, वो बचे हैं क्योंकि अस्पताल में एक प्रोटोकॉलाइज्ड केयर है। प्रोटोकॉल के तहत उनकी केयर हो रही है, एफिशिएंटली उनकी इमेजिंग हो रही है। फिर अगर ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता है तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर मिल जा रहा है उनको, आईसीयू की रिक्वायरमेंट है तो तुरंत आईसीयू में शिफ्ट हो जा रहा है पेशेंट। तो ये जो एस्पेक्ट हैं ये हमको देखने पड़ेंगे। अगर मैं उदाहरण कंपेयर करूँ एक भारत को और अमेरिका को, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है और वहाँ की हेल्थ केयर सबसे अच्छी मानी जाती है दुनिया में, यूरोप में भी अच्छी है। लेकिन आप ये देखिए, और उनका जो प्री हॉस्पिटल टाइमिंग्स हैं वो मिनट्स में होते हैं, 6 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट। मतलब दुर्घटना होने के 5, 6 या 10 मिनट तक एम्बुलेंस उनके पास पहुंच जाती है, पहुंचेगी। हाँ। और पेशेंट को अस्पताल में पहुंचा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ क्या है सर ये टाइम? हमारे यहाँ तो कोई टाइम है ही नहीं। विदिन 1 आवर तो बहुत कम लोग ही आ पाते हैं दुर्घटना होने के बाद, और उसमें 2 घंटे भी होते हैं, 3 घंटे भी होते हैं। और ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है, मैं आपको अगर दिखाऊं वीडियो उस पेशेंट का, उसका चेस्ट खुला हुआ है और वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहा है, तीसरे जा रहा है, ये हो रहा है। तो मैं अब इस वक्त जेवर टोल प्लाजा पर हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे पर। मैं करीब 200 किलोमीटर अभी चल के जा रहा हूँ नोएडा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अत्यधिक धुंध के कारण अब वाहन चालकों से अनुरोध है कि गाड़ी की स्पीड कम रखें, गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखें और गाड़ी एक्सप्रेसवे पे ना रोकें। ये तरीका है लोगों को आगाह करने का, ताकि कोहरे की वजह से उनकी गाड़ी किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, मैं जितना भी चला हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ी ओवर स्पीड में चला रहे हैं और फिर बाद में वो सरकार को दोष देते हैं कि कोहरे का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो ड्राइवर से भी, गाड़ी चालकों से भी अनुरोध है कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का ख्याल रखें। इसके अलावा भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है कि खासकर यूपी सरकार की तरफ से फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, हेडलाइट को ऑन करें लेकिन लो बीम पर रखें, इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें, आगे चल रहे वाहन से दूरी बनाए रखें, एक्सप्रेसवे पर लेन बदलने से बचें। अब देखिए इतनी तेज़ गाड़ी आ रही है, वो भी तब जब टोल पे हम खड़े। अगर कोहरा घना हो तो सावधानी बरतें और वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं। ये सब सावधानी बरतने को कहा गया है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में ये सब कुछ नहीं दिखता है। तो हमें भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।